जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है। तो नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग की जगह ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने। ठीक है, योजना आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की। तो नोबेल पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत करी थी अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, इब्राहिम लोदी को। प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों पानीपत का। तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। नेक्स्ट है कि बक्सर युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका शुजाउद्दौला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बक्सर का जिस समय युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और उस समय कौन अवध का नवाब था। तो शुजाउद्दौला थे। नेक्स्ट है कि बाबर किस वंश का संस्थापक था। तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों बोधगया में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, बोधगया में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है कि गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फीट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप बताइएगा, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा महत्वपूर्ण दिवस से लेकर। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में उन सभी को कवर कर लेंगे उस वीडियो में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है कि साइमन गो बैक नारा सबसे पहले कहाँ लगा। तो साइमन गो बैक का नारा सबसे पहले लगा था लाहौर में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था। तो इनका उपनाम था दोस्तों पंजाब केसरी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोहित शर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है। इसका आंसर सभी आप लोगों को कमेंट में बताना है साथियों, क्योंकि क्रिकेट मैच तो आप लोग अक्सर देखते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हॉली सिटी किसे कहा जाता है, यानी पवित्र शहर किसे कहा जाता है। तो बनारस को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सूर सागर किसकी रचना है। तो यह है सूरदास की। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर सागर सूरदास की रचना है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो 1872 में दोस्तों भारत में पहली जनगणना हुई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है जिनेवा में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। नेक्स्ट है दोस्तों कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, युआन है। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या होती है। तो जापान की येन होती है। डॉलर कहाँ की है। तो USA की और रुपया भारत की है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सौर मिशन क्या कहलाता है। तो भारत का दोस्तों पहला सौर मिशन कहलाता है आदित्य 11। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट है कि 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमानित कितनी रही, तो वह रही थी दोस्तों कितनी, तो 7.2% रही थी जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, 7.2%। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया किस अंग में शुरू होती है, तो वह मुख से शुरू होती है, ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, तो यह होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी और डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की दोस्तों इकाई है एम्पियर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, एम्पियर है। नेक्स्ट है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है, तो पारा को तरल धातु कहा जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पारा या फिर मरकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों किडनी में, गुर्दे में, ऑप्शन इसका बी सी राइट आंसर होगा, किडनी करती है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है कि पौधे किस गैस को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो पौधे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है, 78% पाई जाती है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आवर्त सारणी के जनक है मेंडलीफ, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडलीफ इनका पूरा नाम है, ठीक है, जो कि आवर्त सारणी के जनक है। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है, तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।